मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम सच में महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को हल्के में मत लेना। इसे अभी से शुरू करो और अंत तक ध्यान से देखो, क्योंकि यह सिर्फ कोई सामान्य वीडियो नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के एक छिपे हुए अध्याय को उजागर करने वाला है, एक ऐसा सच जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता। महादेव जी तुमसे कहते हैं, रुक जाओ इससे पहले कि तुम कोई और कदम उठाओ। रुक जाओ इससे पहले कि कोई और शब्द तुम्हारे मुंह से निकले, और इससे भी पहले कि तुम यह सोचकर इस संदेश को बंद कर दो कि यह बस एक और सामान्य संकेत है। ध्यान दो, क्योंकि यह संदेश खास है, तुम्हारे लिए है, और इसका हर शब्द तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले लोग, जिन्हें तुम अपने पड़ोसी कहते हो, उन्होंने तुम्हारे बारे में एक गहरा और चौंकाने वाला रहस्य छिपाया हुआ है। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, प्यार से बात करते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने एक ऐसी चाल चली है जो न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आत्मिक स्तर पर भी तुम्हें तोड़ सकती थी। अब वो समय आ गया है जब मैं, तुम्हारा भगवान, उस पर्दे को हटाने जा रहा हूं। जिस अंधेरे में वो सच्चाई छिपी थी, अब वह रोशनी में आ रही है। वे तुम्हारे सामने नकली हंसी हंसते रहे, तुम्हें यह विश्वास दिलाते रहे कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन परछाइयों में उन्होंने एक गहरी साजिश बोई, और अब मैं वह हर बीज उजागर कर रहा हूं। तुम बहुत समय से कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे, एक बेचैनी, एक घबराहट, लेकिन तुमने अपने आप को यह कहकर चुप कर दिया कि शायद ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुमने उस आवाज को दबा दिया जो बार बार तुम्हें भीतर से चेतावनी दे रही थी, लेकिन अब वो आवाज तुम्हारे सामने हकीकत बनकर खड़ी होने वाली है। तुमने बहुत समय से कुछ महसूस किया था, लेकिन तुमने उसे केवल अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। तुमने अपनी आत्मा की आवाज पर संदेह किया। तुम्हें लगा शायद तुम बहुत अधिक सोच रहे हो, शायद बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हो। लेकिन यह कोई निर्णय नहीं था, यह तुम्हारा विवेक था, तुम्हारी आत्मा की गहराई से उठी वह चेतावनी थी जो उस खतरे को पहचान चुकी थी जिसे तुम्हारा मन अभी तक समझ नहीं पाया था, क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा दयालु है। तुमने हर बार सामने वालों को संदेह का लाभ दिया क्योंकि तुम शांति में विश्वास करते हो। तुमने सोचा शायद पड़ोसी अच्छे हैं, उनके व्यवहार के पीछे कोई दुर्भावना नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई जो तुम्हारे आसपास है, उसे मैंने नहीं भेजा है। कुछ को विशेष रूप से तुम्हारी आशीर्वादों पर नजर रखने, तुम्हारी ऊर्जा की नकल करने, तुम्हारी यात्रा को विकृत करने और तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने के लिए शत्रु द्वारा नियुक्त किया गया है। और अब समय आ गया है कि तुम अपने चारों ओर की सच्चाई को पूरी स्पष्टता से देखो। यह मत समझो कि वे केवल तुम्हें देख रहे थे, वे तुम्हारी हर गतिविधि, हर बात, हर ऊर्जा को उन स्थानों तक पहुंचा रहे थे जहां तुम्हें लेकर योजनाएं बनाई जा रही थीं। वे गुप्त बातचीतों में तुम्हारा नाम ले रहे थे, वे तुम्हारे इरादों को तोड़मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश कर रहे थे, तुम्हारी यात्रा का मजाक बना रहे थे और उन आध्यात्मिक शक्तियों से खेल रहे थे जो तुम्हारी उन्नति के लिए थीं। यह सुनने में अजीब और असंभव लग सकता है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारा हृदय आज भी हर किसी में अच्छाई देखने की मासूम कोशिश करता है। लेकिन मैं भगवान हूं, मैं देखता हूं वह सब कुछ जो दरवाजे बंद होने के बाद घटित होता है। मैं जानता हूं कि कौन मुस्कुराकर सामने आता है और कौन पर्दे के पीछे जहर बोता है। मैं वह परम शक्ति हूं जो अंधकार में बोले गए शब्दों को भी सुनता है, जो बंद दरवाजों के पीछे की गुप्त सभाओं को देखता है, और जो मैंने तुम्हारे पड़ोसियों के संबंध में देखा है, वह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि पूरी तरह अस्वीकार्य है।
उन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारा समर्थन करने का नाटक किया, तुम्हारी सफलताओं पर मुस्कुराकर तालियां बजाईं, लेकिन उनके हृदयों में गहरे कहीं ईर्ष्या उबल रही थी। वे लालायित थे उस सब के लिए जो तुम्हारे पास है, केवल तुम्हारे भौतिक सुख साधन ही नहीं, बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा तक। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर तुम क्यों इतने धन्य हो, जबकि वे हर मोर्चे पर संघर्ष कर रहे थे। वे सोचते रह गए कि कैसे तुम हर रोज मुस्कुराते हो, जबकि वे उन आंतरिक राक्षसों से लड़ रहे हैं जिनसे वे कभी जीत ही नहीं सकते थे। लेकिन जो वे देखने में असफल रहे वह ये था कि तुम्हारी आशीर्वादें मनुष्य द्वारा नहीं दी गईं, वे मेरे द्वारा दिव्य स्रोत से गढ़ी गई हैं। वे तुम्हारी श्रद्धा का, तुम्हारी आज्ञाकारिता का फल हैं। वे तुम्हारी सहनशीलता का प्रतिफल हैं, उन तूफानों का जिनसे तुम जीवित लौटे हो, उन घाटियों का जिनसे होकर तुम अपनी रोशनी तक पहुंचे हो। यह सब तुमने कमाया है संघर्ष और संयम से। लेकिन अफसोस, तुम्हारी इस दिव्यता को सम्मान देने के बजाय उन्होंने उसे मिटाने की कोशिश की। वे खुली शत्रुता के साथ नहीं आए, वे चुपचाप आए, फुसफुसाहटों के साथ। उनके शब्द तलवार नहीं थे, लेकिन वे सूक्ष्म मंत्रों जैसे थे, बार बार बोले गए, बुरी सोच से भरे हुए, जिनसे उन्होंने धीरे धीरे एक आध्यात्मिक जाल बुन दिया, एक ऐसा अवशेष तैयार किया जो तुम्हारी ऊर्जा को घेर सके। पर वे भूल गए कि तुम उस रक्षक की संतान हो जिसकी दृष्टि हर परछाई पर है और जिसकी कृपा हर मूक हमले से पहले जाग उठती है। तुम्हारी पीठ पीछे बोले गए शब्द केवल शब्द नहीं रहे, वे तुम्हारे घर की दीवारों में समा गए, तुम्हारे चारों ओर की हवा में घुल गए और तुम्हारे वातावरण में ऐसी ऊर्जा बनकर चिपक गए जो तुम्हारी गति को रोकने लगी। भ्रम की शक्तियों ने, देरी और विभाजन की आत्माओं ने मिलकर तुम्हारी नीति के चारों ओर एक अदृश्य जाल बुनने की कोशिश की, और तुमने इसे महसूस किया है ना? अचानक आने वाली थकावट, ध्यान का भटक जाना, वो आशीर्वाद जिनकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, उनका बार बार टल जाना, यह सब कोई संयोग नहीं था, यह एक हस्तक्षेप था। और यह हस्तक्षेप उन्हीं लोगों से आया जो तुम्हारे सबसे नजदीक थे, तुम्हारे पड़ोस से। उन्होंने जमीन पर श्राप उगले, हवा में ईर्ष्या को छोड़ा, और जब तुम सो रहे थे उन्होंने तुम्हारी ओर दया से नहीं बल्कि चालाकी से भरी निगाहों से देखा। उन्होंने तुम्हारे आगंतुकों का ध्यान रखा, उनकी उपस्थिति को गिना, तुम्हारी आदतों का निरीक्षण किया और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को जोड़कर यह समझने की कोशिश की कि वे तुम्हारे आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मेरी, तुम्हारे ईश्वर की सुरक्षा हमेशा तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ी रही। वे पूरी तरह से घुसपैठ नहीं कर सके, लेकिन याद रखो, केवल प्रयास करना भी घृणा का कार्य था, और अब उस घृणा के लिए न्याय तैयार है। शायद तुम सोचते रहे कि कुछ रिश्ते क्यों अचानक टूट गए, तुम क्यों बार बार घर लौटकर थका हुआ महसूस करने लगे, वो कुछ विशेष आशीर्वाद तुम्हारे पास आते आते क्यों रुक गए। तुमने खुद को दोष दिया, खुद को ही कटघरे में खड़ा किया, यह मानकर कि शायद तुमने पर्याप्त प्रार्थना नहीं की या शायद तुम में ही कोई कमी थी। लेकिन अब मैं, तुम्हारा भगवान, तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। तुम्हारा भगवान, मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जो कुछ हुआ वह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक युद्ध था, और यह युद्ध दूर किसी अनजान जगह से नहीं शुरू हुआ था। यह तुम्हारे पड़ोस से शुरू हुआ था, उसी घर से जो बाहर से शांत, सौम्य और साधारण लगता है। उन्हीं लोगों से जो तुम्हें देखकर विनम्रता से मुस्कुराते थे, जो तुम्हारे सामने झुककर हाथ हिलाते थे और जिन पर तुमने कभी संदेह तक नहीं किया। यह बात तुम्हें डराने के लिए नहीं कही जा रही, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए कही जा रही है, क्योंकि जागरूकता ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। जब तक तुम किसी खतरे को पहचानते नहीं,
तब तक तुम उससे स्वयं को नहीं बचा सकते। जब तक तुम किसी छल को उजागर नहीं करते, तब तक तुम उसकी शक्ति को तोड़ नहीं सकते। और अब मैं तुम्हारा रक्षक तुम्हारी आंखें पूरी तरह खोल रहा हूं। अब यह घबराने का समय नहीं है। यह प्रार्थना करने, शुद्धि करने और साफ करने का समय है। उन हर खुले दरवाजों को बंद करने का समय है जिन्हें तुमने अनजाने में खुला छोड़ दिया था, चाहे वह किसी के साथ किया गया साझा भोजन हो, उधार ली गई कोई वस्तु हो, या कोई ऐसी बातचीत हो जिसमें उन्होंने तुम्हारे विश्वास को हथियार बनाकर तुमसे सच्चाई निकाली। उन्होंने तुम्हारी परिचितता को चाबी बना लिया और उसी चाबी से तुम्हारी आत्मा के द्वारों पर दस्तक दी। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मिक ताले बदलो। मैं आने वाले 3 दिनों में तुम्हें संकेत दूंगा। तुम्हारे चारों ओर के वातावरण में परिवर्तन महसूस होगा। कुछ विशेष बातचीत होंगी जो उन बातों की पुष्टि करेंगी जिन्हें मैं अब तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। ये संकेत तुम्हें न केवल सजग बनाएंगे बल्कि तुम्हें यह भी दिखाएंगे कि मेरी चेतावनियां व्यर्थ नहीं थीं। तुम अब कुछ सुन सकते हो। कोई अप्रत्याशित व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हें कोई ऐसी बात बता सकता है जो सब कुछ बदल दे। और जब ऐसा हो तो उन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हें दिव्य प्रमाण दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम एक और दिन भ्रम या अनभिज्ञता में बिताओ। यह सच्चाई तुम्हारे लिए तीखी हो सकती है, कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई तुम्हें मुक्ति भी देगी। क्योंकि एक बार जब तुम इस सच को देख लोगे, समझ जाओगे, तो तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि अब तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। और ध्यान रखना, तुम्हें बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तुम्हें अपने क्रोध में आकर किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सामना उनकी चालों से तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे आत्मिक अलगाव के जरिए होना चाहिए। हर खुलासा किसी तमाशे या दर्शक की मांग नहीं करता। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है यह जानना कि किसी ने क्या किया और फिर भी शांति का चयन करना। यह जानना कि स्वर्ग पहले ही तुम्हारे पक्ष में निर्णय सुना चुका है और मैंने सुनाया है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा हृदय कितना शुद्ध, कितना निर्दोष रहा है, क्योंकि तुमने उन आत्मिक हमलों के लिए कुछ भी नहीं किया था जिन्हें उन्होंने तुम्हारी ओर भेजा था। लेकिन अब मुझे तुम्हें यह भी बताना होगा, वे अकेले नहीं थे। यह पूरी साजिश एक घर तक सीमित नहीं थी, इसमें दूसरा घर भी शामिल है। वह घर और उस घर से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ खड़ा रहा पर्दे के पीछे से। यह केवल पड़ोस तक सीमित नहीं था, इसमें वह भी शामिल हो गया जिसे तुमने परिवार कहा, जिसे तुमने मित्र समझा, जिसे तुमने अपना आध्यात्मिक साथी माना। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो बातें कहीं वे वहीं नहीं रुकी। जो एक कमरे में फुसफुसाकर कहा गया वो दूसरे कमरे में शोर बन गया। तुम्हारे बारे में बोली गई हर बात यात्रा करती रही, दीवारों से टकराकर ऊर्जा में घुलती रही और अंततः एक जाल बन गई जिसे उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए बुना था। और अब जो कुछ उन्होंने करने की कोशिश की उसकी परतें हैं, गहराई में छिपी हुई चालें, एक के बाद एक चेहरे, एक के बाद एक छल। लेकिन मैं तुम्हारा ईश्वर फिर दोहराता हूं कि तुम्हारे खिलाफ बना कुछ भी सफल नहीं होगा। उन्होंने कोशिश की लेकिन मैंने रोक दिया। उन्होंने साजिश रची लेकिन मैंने उनकी ज़बानों को भ्रम में डाल दिया। उन्होंने एक रेखा खींची थी लेकिन मैंने उस रेखा से पहले अपनी सुरक्षा का घेरा खींच दिया। और फिर भी ये एक्सपोजर जरूरी है ताकि तुम आगे उन पर भरोसा न करते रहो जिनके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही तुम्हारी आत्मा के माध्यम से चेतावनी दी थी। तुम्हें उस असहज झिझक को महसूस करने का पूरा अधिकार था।
तुम्हें यह महसूस होने का हक था कि कुछ ठीक नहीं है। वह डर या वह व्यामोह नहीं था, वह रक्षा थी, तुम्हारे भीतर की चेतना थी जो मेरे भेजे हुए दूतों के संरक्षण से जुड़ी थी। मैं स्वयं परमेश्वर इस मामले में नियुक्त हो चुका हूं। मेरी तलवार अब बाहर है, और जब दिव्य न्याय उतरता है तो उसमें कोई देरी नहीं होती। उन्होंने जो कुछ छिपाकर चुपचाप गुप्त रूप से किया, अब वह सब खुले में उजागर किया जाएगा। न्याय तुम्हारे हाथ से नहीं बल्कि मेरे हाथों से होगा। जिस तरह उन्होंने तुम्हारा नाम बुराई में फुसफुसाया था, उसी तरह अब मैं तुम्हारा नाम आकाश में ऊंचा कर रहा हूं, तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे सत्य की गवाही के लिए। तुम केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम चुने गए हो, तुम चिन्हित हो, तुम्हारा भाग्य नियत है। और यही बात तुम्हें न केवल स्वर्ग का बल्कि नर्क का भी लक्ष्य बना देती है। लेकिन याद रखो, यदि मैं परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं तो फिर कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। जिन्होंने जो कुछ तुम्हारे खिलाफ किया, अब वह सब पलटा जा रहा है। श्राप अपने स्रोत की ओर लौट रहे हैं, हेरफेर की गई प्रार्थनाएं अब निष्क्रिय हो रही हैं, और तुम्हारे घर से जुड़े हर आध्यात्मिक परजीवी को बेदखल किया जा रहा है। और यह सब अभी इसी क्षण जब तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरे देवदूत तुम्हारे निवास स्थान की सफाई कर रहे हैं। वे वहां की हर अशुद्ध ऊर्जा को बाहर कर रहे हैं, हर दरवाजे, हर दीवार को दिव्य अग्नि से सील किया जा रहा है। अब कोई अवांछित ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, कोई आध्यात्मिक निगरानी अब तुम पर काम नहीं करेगी। शुद्धिकरण शुरू हो चुका है, लेकिन इस प्रक्रिया में तुम्हारी भी एक भूमिका है। अब समय आ गया है कि तुम उनसे बातचीत बंद करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की रक्षा करने की जरूरत है।